देखो भाई अभी तक मिरर के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। हाँ? मिरर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं कि मिरर कैसा होता है, मिरर द्वारा इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसी के बाद हमको अगला टॉपिक मेरा है टॉपिक सिलेबस में लेंस। ठीक है, तो लेंस को जानना है, बाद लेंस के बारे में बात करें। ठीक है, तो पहले समझते हैं लेंस क्या है, थोड़ा डिफिनेशन में बताते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपसे क्लियर होगा। ठीक है, बोला अ लेंस इज मेड अप ऑफ टू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मिरर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मिरर्स का मतलब मिरर में क्या होता था, लाइट आती थी, मिरर में क्या होता है याद है ना, मिरर में ट्रांसपेरेंट होता था, मिरर में ये सरफेस ट्रांसपेरेंट होता था, बताइए ये ओपेक होता था क्योंकि लाइट आती टकरा के इधर वापस आती थी या वापस फैल जाती थी, होता था कि होता था। तो मिरर में ट्रांसपेरेंट नहीं होता था, कैसा होता था, सरफेस ओपेक था। लेकिन लेंस में क्या होगा, ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अब लाइट आएगी, लाइट इधर से इसको पार करके दूसरी तरफ जाएगी। देखिए एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, इसी के बारे में बात करेंगे। एक को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ये मेरा पहला क्या है, ये है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अगला मेरा क्या है, दूसरा वाला ये मेरा कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है, तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस क्या है ऊपर हम बताएंगे। तो पहले समझिए कि लेंस क्या है। तो लेंस क्या है, दो स्फेरिकल मिरर्स को जोड़ के बनाया गया है और दोनों सरफेस कैसे है, ट्रांसपेरेंट की ओपेक और ट्रांसपेरेंट, क्योंकि लाइट इस पार से इस पार जा रही है, इधर से बाउंड होकर वापस नहीं आ रही है कि नहीं, रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कौन कौन से मेरे दो मिरर होते हैं। एक मिरर क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, एक लेंस क्या होता है कन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या होता है कनकेव लेंस। तो पहले कन्वेक्स लेंस पढ़ने के पहले इसको देखो कि कन्वेक्स लेंस कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ते क्या, इट इज थिकर इन मिडल। ठीक है, मतलब बीच में थोड़ा चौड़ा है कि नहीं, इसके बीच में विड्थ थोड़ा ज्यादा है, एंड थिनर एट एजेस, और एज जब डिवाइडेड क्या है, पतला है कि नहीं पतला है। तो हमको कन्वेक्स लेंस अगर हाथ में मिल जाए कभी तो पहचान लेंगे, नहीं पहचान लेंगे कि कन्वेक्स लेंस है कि कनकेव लेंस है। कन्वेक्स का मतलब क्या होगा, बीच में थिनर होगा और एजेस में क्या होगा, पतला होगा। कैसा होगा, थिनर होगा। ठीक है, ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इट कन्वर्जेस, सॉरी it converges light, so it is also known as converging lens। ये लाइट को कन्वर्ज करते हैं, देखो कैसे कन्वर्ज करते हैं। इसमें से लाइट पास की, देख रहे हो नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट पास कर रही है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस जानते हो ना, ये मेरा बीच में का ऑप्टिकल सेंटर, ये जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल लाइन जाती है तो क्या करता है, उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब क्या बताया था कि बाउंड, उसके बाद एक जगह इकट्ठा करना, उसको कन्वर्ज बोलता है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी के चलते इसका एक और नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब आते हैं अगले लेंस पे। ठीक है, अब ये देखो इट इज थिनर इन द मिडल। अब देखो ये लेंस की बात कर रहा हूं, ये देखो बीच में क्या है, थिनर है, और एज पे क्या होगा, थिकर होगा। बीच में देखो पतला है और साइड में देखो ना थोड़ा चौड़ा, उससे कंपेयर में देखिए बीच में थोड़ा थिनर और साइड में क्या है, एजेस में क्या है, थोड़ा थिकर है ना। इट इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, इट डाइवर्जेस लाइट। अब ये देखो वो लाइट क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, ये लाइट क्या करेगा, डाइवर्ज मतलब फैलाएगा लाइट। देखो कैसे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लाइट डायरेक्ट ऊपर जा रही है, देखो इसमें से निकलने के बाद कैसे फैल जा रही है, खाली नहीं फैल रही, एक जगह मिल नहीं रही। ठीक है, तो हमने बताया था कि क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे कि जहां पे हमको लगेगा कि लाइट ऐसे दिखे तो हमको लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है, ये दोनों क्या है, इनको पीछे बढ़ाएंगे फोकस पता करने के लिए। अब इधर कहीं फोकस मिलेगा नहीं, फोकस हमेशा कहां मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना। तो ये दोनों लाइट को पीछे बढ़ा, इन दोनों लाइट को पीछे बढ़ा, तो पीछे बढ़ाए जिस पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट की वही इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक है, तो इसका ऐसे बात आगे आती है कि किसका रियल फोकस होता है, किसका इमेजिनरी फोकस होता है। ठीक है, तो बात नहीं हमको बस ये करना है कि कनकेव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस। कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग, और कन्वेक्स कन्वर्जिंग। कंफ्यूजन नहीं हुई है। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ के इनको देख के सेट पकड़ लेंगे कि ये कैसा, एजेस पे थिकर, एजेस पे थोड़ा विड्थ ज्यादा होगा और बीच में विड्थ क्या होगी, थोड़ी सी कम। ठीक है, ये किसकी बात होगी, कनकेव लेंस। अब आते हैं कुछ लेंसेस के पार्ट्स होते हैं, उनको जानेंगे तभी आगे हम इमेज फॉर्मेशन थोड़ा हेल्प होगी। ठीक है, उसके पास पहला मैंने बोला ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर व्हाट इज,
सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, सेंटर अब देखो ये लेंस है, इसका कोई एक सेंटर पॉइंट, ठीक है, जो बीच बीच वाला पार्ट है, ठीक है, इधर बीच वाला पार्ट उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको वो सब डिनोट किए कुछ बनने के लिए, इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ये है और इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है। उसमें हम बताए थे, पोल बताए थे, मिरर में पॉइंट बताया क्या, ये वाला क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, पोल, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसके एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जाती है ना, ये देखो थोड़ा मुड़ जाने की नहीं उड़ जाती, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जाती है तो सीधे निकल जाती है, थोड़ा भी इधर उधर घूमेगी नहीं, उसका इमेज फॉर्मेशन में हेल्प मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू स्फीयर ऑफ व्हिच टू साइड्स ऑफ लेंस आर अपार्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये समझ नहीं आ रहा, देखो समझ कैसे आएगा। मान लो एक सर, एक मेरा सर, ये है स्फीयर, क्या है थोड़ा सा बनेगा उसको समझना, ठीक है। ये स्फीयर एक मेरा, एक दूसरा स्फीयर का ये आगे दो सर्कल है, समझ आगे सर्कल समझो, स्फीयर का सर्कल इस मतलब इस वाले सर्कल का एक सेंटर होगा यहां पे, बोलो बढ़िया, ठीक है। इस सर्कल का एक सेंटर होगा, इससे इसका भी एक सेंटर होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करें, इसको यहां से निकाल दें, बताओ भाई कौन सा लेंस बना, कौन सा लेंस बना, कन्वेक्स से कनकेव, कैसा बना है, कन्वेक्स लेंस बना। अब इस पॉइंट को से मिला, ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों सेंटर लाइन से, दोनों ये भी किसी स्फीयर के सर्कल का पार्ट है, ये भी किसी सर्कल का पार्ट है, अभी बताए थे, याद है कि याद, दोनों जिसका पार्ट है उनके सेंटर को जो लाइन मिलाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, इसकी बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस समझ आ गया। देखो इसे बताओ इसमें कैसे है, देखो इसका हम समझ लेंगे, ऐसा सोचो एक स्फीयर वाला ऐसा है, ठीक है, और एक स्फीयर वाला ऐसे सोच लो, जगह नहीं है, ठीक है। इसका सेंटर यहां पे होगा, इसका सेंटर यहां पे। अब हम क्या किए, दोनों को हटा दिए, ठीक है, इन दोनों क्या किए, इरेज कर दिए। अब इसको इसे ज्वाइन कर दिए, इसको इसे ज्वाइन किए, इस लाइन को ज्वाइन करके उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कैसा लेंस बना है, कनकेव लेंस, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू स्फीयर ऑफ व्हिच टू साइड्स ऑफ लेंस आर अपार्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आगे देखिए फोकस में आगे, अ पॉइंट वेयर लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस आर अपीयर टू, ऐसे यहां पर पासिंग फ्रॉम लेंस मीट, ठीक है, मीट आर अपीयर टू मीट, मतलब इससे पास करने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे मीट करती है या मिलती हुई लगती है, देखो जैसे इसमें मीट रियल में कर रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको अपीयर करना है, कैसे यहाँ क्या कर रही है, लाइट मिल रही है पीछे बढ़ाने पे, तो ये अपीयर हो रहा है ना भाई, इसको रियल नहीं है, हम क्या समझ इसको अपीयर कर रहे हैं, ये अपीयर टू मीट, जहां जिस पॉइंट पे लाइट क्या कर रही है, एक दूसरे से मिलना, प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट पे लाइट क्या है मिल रही है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका फोकस होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या मिला, फोकल लेंथ। अच्छा देखो ये लेंस में दो फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस, कैसे सोचो, अब भाई सोचो, एक ये इसका पार्ट होगा, इसका भी कुछ होगा कि नहीं होगा, आई इसका भी कुछ फोकस होगा, तो दो फोकस होंगे नहीं होंगे, ठीक है। मिरर के फोकस होते नहीं होते थे, इसमें दो मिरर ही है, तो सब सोचो ना, एक मिरर ये, एक मिरर ये, दोनों को जोड़ दिया गया, एक मिरर ये, एक मिरर ये, दोनों को जोड़ दिया गया, तो है ना, दो मिरर को मिला के ही लेंस बनता है, ठीक है। अब आगे इनसे बात करो, अब आगे देखो फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, इसके बीच का दो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर 2 कुछ भी, तो ये मेरा क्या होता है, इस लेंस का फोकल लेंथ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ के भी आपका यूज नहीं है, क्लास 10 में जाओगे जब क्लास 9 में, तब हमको जब इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे हम बता दे रहे हैं फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। इससे फोकल लेंथ क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, मेरा फोकल लेंथ, ठीक है। चलो देखिए भाई, आज हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, और कल देख लेंगे फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ठीक है। तो पहली कंडीशंस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, मतलब जब ऑब्जेक्ट को कुछ उसके कुछ दूर रखते हैं, ठीक है,
तब इमेज कैसा बनता है, ठीक है। तो ये भाई देखो हम इमेज पहले बना रहे हैं क्योंकि ऐसे पढ़ाते बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और वीडियो ज्यादा में हो रहा है इसलिए हम बना रहे हैं बता रहे हैं, तो समझिए कुछ नहीं, अदरवाइज फिर बाद में मिलते हैं या कोई पूछेगा तो बता देंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, अब हमको देखना है कि इसका इमेज कैसा बनेगा। ये लेंस है और लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, कैसा फॉर्म होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ठीक है, ये सब हम चीजें देखेंगे। तो देखो हमने बताया था इमेज फॉर्मेशन में मिनिमम हमको 2 रेज चाहिए, जो क्या करेंगे लेंस से पास होने के बाद किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करे या ऐसा लगे कि वो इसी पे करेंगे, ठीक है। अब देखो एक लाइन यहाँ से पैरेलल लेते हैं, तो तुमको 1000 बार बताया है कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या करेगा, जो पैरेलल और फोकस से होकर जाएगा, कहां से आएगा, फोकस से। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगी, ये कहां जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, इकट्ठा करेगा। तो यहां से लाइट है इसको इधर की तरफ मोड़ेगा, अगर कनकेव है तो उसको किधर कर देगा, ऊपर कर देगा, इसको फैलाता है, डाइवर्ज करता है। ये कन्वेक्स लेंस है, इसको कन्वर्जन कहां से पास करता है, तो लाइट यहां से निकली लेंस से पास हो, कहां से निकली, फोकस पे आ गई, ठीक है। अभी एक लाइट हमको और चाहिए इमेज फॉर्मेशन। एक लाइट हम क्या किए कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास किए, और एक बार लेंस में याद कर लो कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट गुजरेगी तो क्या करेगी, सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट निकली और ये सीधे निकल गई, ठीक है। और हमने क्या बनाया था, इमेज कहां बनता है, जहां पे दो लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट करें। ये लाइन इधर से निकली और ये लाइन ऊपर वाली ऐसे आएगी, यहां पे जाके दोनों इंटरसेक्ट कर दी, यही पे इसका क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट पे यहां पे क्या बनेगा, इमेज, ठीक है। अब ये देखो ऑब्जेक्ट था सीधा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो सीधा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो उल्टा, तो ये था सीधा, लेकिन देख रहे हो इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो हमने बताया था कि उल्टा इमेज हमेशा कैसे होते हैं, उल्टा इमेज हमेशा कैसे होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टेड इमेज है, तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसा होगा, रियल होगा। ये रियल इमेज बन गया। इसके बाद इससे कंपेयर में साइज थोड़ा सा बड़ी है। अब देखो भाई हम हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा सा रे डायग्राम में दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप उसमें इससे थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, स्केल से डिवीजन बनाओगे ना, तो तुम देखना ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। और देखो एक फोकस याद करना कि फोकस जितना इधर रखेंगे उतना ही फोकस इधर रखेंगे, ठीक है। अब इस बार तो इमेज प्रॉपर टाइम देखते जल्दी से, ये रियल इमेज बना है, क्यों, क्योंकि उल्टा बना है, उसके बाद इन्वर्टेड बना है और मैग्नीफाइड इमेज बना है, ठीक है। रियल इमेज का मतलब यहां पे कोई स्क्रीन लगा देंगे उस पे ये इमेज बनेगा, यहां पे कोई स्क्रीन लगा देंगे उस पे वो इमेज दिखेगा, कोई पेज लगा दी जाए, कोई कुछ खड़ा हो गया, इससे ये हम बताओ ये ऑब्जेक्ट है और लेंस में हम देखेंगे तो इमेज के हमको नीचे दिखेगा, ठीक है, उल्टा दिखेगा। जैसे मान लो ये वाइपर मेरा ऐसे है तो वाइपर वाला को इमेज कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे। अब दूसरी कंडीशन जल्दी से आते हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द लेंस, अब क्या किए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा उठा के थोड़ा सा पास कर दो, ठीक। तो कंडीशन में कुछ ऐसी बनी, ठीक है। फिर वही काम, दो लाइट हमको चाहिए, क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो क्या किए, एक लाइट इसके पैरेलल दिख गया, तो पैरेलल वाली लाइट कहां से आएगी, उसके बाद फोकस से होकर निकल गई बाहर, ठीक है। और एक लाइट को सेम उसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से निकालें, और ऑप्टिकल सेंटर से निकालो सीधे निकल गई, देख भाई। और इधर हम कितना भी बढ़ाएंगे ये लाइट एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगी, ठीक है, मतलब इधर कहीं इमेज बनेगा नहीं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइट को आगे बढ़ा सकते, लाइट को पीछे बढ़ा सकते, तो हम लाइट पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस पर लाइट पीछे बढ़ा, अगर सीधे निकलनी चाहिए भाई, देखो जैसे कहिए इसी की तरफ पीछे बढ़ाएंगे, ये नहीं कि बस इधर घुमा नहीं, ये लाइट जैसे कि इसी को पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाए इधर इसको, ठीक है, और इसको भी पीछे बढ़ाए, पीछे बढ़ाते के जहां पे जाके लाइट इंटरसेक्ट कर दी, इसको डॉट डॉट इसलिए करेंगे रियल इधर नहीं जा रहा है, ठीक है। इसको हम अपने से कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि लाइट पीछे जाती है इधर, इसको इमेजिन इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पीछे जाके यहां पे इंटरसेक्ट की, तो यहां पे जहां बना वही इसका इमेज बन गया। अब तुम खुद देखो इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना, क्योंकि रियल में लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहां पे लाइट रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कैसा इमेज बना, तो हम बोलेंगे इमेज इज क्या, वर्चुअल, सीधा बना, उल्टा बना, ऑब्जेक्ट सीधा है, सीधा कितना है, सीधा, क्या बनेगी, डायरेक्ट एंड इमेज ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से, इमेज कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, बहुत बड़ा, तो बोले इन लार्ज इमेज इज फॉर्म, इन लार्ज इमेज इज फॉर्म, ठीक है, ये है, ठीक है। आपके लिए इतना ही करते हैं।
अगले क्लासेस में हम देखेंगे कॉन्केव लेंसेज हाउ